नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, आपकी उम्र है 33 वर्ष। आपके बहुत सारे सवाल थे कि लोन है, कब तक उतर जाएगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा हमें आपके हाथ में जो भी दिखेगा, अगर वो बहुत अच्छा है तो भी हम साफ-साफ बोल देंगे, बहुत बुरा है, बहुत नेगेटिव है तो भी साफ-साफ बोल देंगे। तो आपको एक-एक रेखा का, एक-एक ग्रह का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो धनुष आकार रेखा यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जब ये रेखा बनती है इस प्रकार से, ऐसा व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, लाइफ़ के इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं होगा, इमोशंस में आकर नहीं होगा, भावनाओं में आकर नहीं होगा, किसी की बातों में आकर नहीं होगा, और एक अच्छा संकेत होता है, व्यक्ति की समझदारी को दिखाता है। यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस जो हैं आपके हाथ के, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सारे फेलेंजेस खुले हुए हैं। जब ये फेलेंजेस खुल जाते हैं तो मतलब ये देखा जाता है, समझा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की सेविंग्स के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति जब भी बड़ा पैसा कमाते हैं तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, सेविंग्स कम देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मंथली इनकम का लगभग 80% तो खर्च ही कर देते हैं, तो सेविंग के लिए एक अच्छा संकेत नहीं देखा जाता है। इसके बाद अगर बात करें इस वाली उंगली की, तो ये बृहस्पति की उंगली देखी जाती है। ये उंगली हल्की सी मुड़ रही है, इसमें हल्का सा झुकाव आया है, ये इसके ऊपर झुक रही है। जब ये रेखा, ये उंगली झुकने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, और धार्मिकता धीरे धीरे बढ़ती है। भगवान के प्रति धार्मिकता, आध्यात्मिकता बुढ़ापे के अंदर तो चरम सीमा पर रहती है, अभी जवानी के समय धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर गैप 35 वर्ष तक थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल, और 35 वर्ष के बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी के योग दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी हल्का सा गैप है जो कि सेविंग्स में प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन 35 वर्ष के बाद वो भी स्थिति बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली आपके हाथ में बहुत बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, व्यापार में सफल हो जाते हैं, ऐसा हमें लगता है। इस उंगली की अगर बात करें तो ये आपको मनी मैनेजमेंट कराने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़िया स्थिति में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर फाइनेंस का काम करें तो जीवन में अच्छी सफलता को पा लेते हैं। फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम ऐसे व्यक्ति को अच्छा रहता है करियर को लेकर। बाकी उंगली बढ़िया है, रिस्की नेचर आपका ओवरऑल लाइफ टाइम में रहेगा, देखा जाएगा। अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठे पर यहाँ पर आड़ी रेखाएं, शक्ति फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं। अंगूठे का ऊपरी हिस्सा भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। कलाई और मणिबंध मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और पिक्चर में आपने मणिबंध नहीं भेजा है। अब अगर बात करेंगे आपके हाथ में ग्रहों की, हाथ में जैसे कुंडली में नवग्रह होते हैं, हाथ में भी नवग्रह देखे जाते हैं। ये आपके हाथ का शुक्र पर्वत है, जो कि पारिवारिक जीवन, लग्जरी, कम्फर्ट और बहुत सारी चीज़ों को दिखाने वाला देखा जाता है। यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है। हल्का सा गड्ढा बन गया तो ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर मोह माया से दूर हो जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता है। मोह माया, पैसे से, लालच से व्यक्ति का मोह छूट जाता है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में पूरी कोशिश करता है कि जीवन में ऐसे कर्म कर लिए जाएँ, मतलब बुढ़ापे में जितना जीवन बचा हुआ है उस समय ऐसे कर्म कर लिए जाए कि मोक्ष मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के कुछ संयोग यहाँ पर दिखते हैं कि आप लग्जरी और कंफर्ट की तरफ आपका अट्रैक्शन है, लेकिन सब एक उम्र के बाद छूट जाएगा। वो उम्र मुझे ऐसा लगता है कि 55 वर्ष लगता है। इसके बाद अगर देखें तो ये मंगल है, मंगल, अंदरूनी मंगल। हाथ में दो तरह के मंगल होते हैं, अंदरूनी मंगल, ये बाहरी मंगल देखा जाता है। तो मंगल आपके हाथ में बढ़िया है, कोई नेगेटिविटी यहाँ पर है नहीं। हल्का सा टेंशन, डिप्रेशन वाली रेखा ये आपके हाथ में 54 में आपको हिट कर रही है, बाकी कोई नेगेटिविटी है नहीं। शारीरिक क्षमता आपकी, फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, एनर्जी सब कुछ बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की बात करें तो ये रेखा ऊपर कर निकल कर सीधी गई है, जो कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने वाली रहेगी, इनकम में ग्रोथ करने वाली रहेगी, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ। जिस उम्र में शादी लायक कमाना चाहिए व्यक्ति उतना कमाता है, जिस उम्र में बच्चों की एजुकेशन लायक कमाना चाहिए व्यक्ति उतना कमाता है, जिस उम्र में बच्चों की शादी लायक, बच्चों की पढ़ाई लायक कमाना चाहिए वैसे व्यक्ति उस उम्र में उतना कमाता है। एक दो रात में ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा नहीं अर्जित कर पाता, सब कुछ धीरे धीरे और स्लोली चलता है। जब भी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी धीरे धीरे देखी जाएगी। जो आपका बुढ़ापा रहेगा वो बढ़िया रहेगा, उसमें सीधी खड़ी रेखा है जो कि दिखाती है कि व्यक्ति को आरामदायक इनकम होती है, कंफर्टेबल इनकम होती है, संतान लायक निकलती है, संतान आपके बराबर या आपसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली रहेंगी। ये थोड़ा डाउट है कि वो आप में आपकी सेवा करें ना करें जवानी के समय, ये थोड़ा डाउट है। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि संतान करियर के लिए, पढ़ाई के लिए टीनेज में ही आपसे दूर हो जाएंगे, फिर वो आपसे दूर रहें, उनसे वियोग हो और कम मिलना हो। वो अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने लिए परफेक्ट रहेंगे, समाज के लिए परफेक्ट रहेंगे, लेकिन आपके लिए जो टाइम पर सेवा बुढ़ापे के अंदर मिलनी चाहिए संतान से, उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि संतान लायक रहेंगी, लेकिन आपके हिसाब से आपके लिए मुझे थोड़ी नेगेटिविटी दिखती है। यहाँ पर अगर बात करें आपकी सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत बढ़िया है, कोई भी नेगेटिविटी सूर्य ग्रह पर नहीं है। हालांकि आपके हाथ में अब तक मैं जितना देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पैसा कमाने के योग तो नहीं है। मतलब आपका हाथ इस तरह का है कि कोई व्यक्ति है जिसका जीवन सुंदर है, सफल है और ठीक है, ना तो उस हाथ में कोई बहुत बड़ा पैसा है और बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि एक मिडिल क्लास में आपके पास एक बैलेंस पैसा रहेगा, बैलेंस परिवार रहेगा और बैलेंस ही स्वास्थ्य रहेगा। कुछ बहुत बड़े उतार चढ़ाव जीवन में नहीं आएंगे। मतलब
कोई बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत भी नहीं है और बहुत बड़े नेगेटिव संकेत भी नहीं है कि आपके हाथ में ना तो, अगर मैं सीधे बोलूँ, ना तो कोई बीमारी है, ना कोई दुर्घटना है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जो एक दो दिन में व्यक्ति का जीवन बदल दे। और कोई पॉजिटिव अगर चीज़ों में देखा जाए तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप एक हाथ में करोड़पति बन जाएँ या फिर आपके हाथ में बहुत विशिष्ट साइन है, एक राजयोग है, ये योग है, वो योग है, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो एक नॉर्मल जीवन है जैसा कि सबका होता है, हमारा है, आपका, ऐसा ही यहाँ पर दिखता है। पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ, ये समझ पा रहा हूँ कि जैसी ये सूर्य की स्थिति है, आपको पॉलिटिक्स में भी अगर आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जितना अभी आपकी इनकम हो रही है थोड़ी बहुत ही से ज़्यादा हो पाएगी। बड़ी सफलता क्योंकि आपके हाथ में ना तो व्यापार से है, ना आपके हाथ में जॉब से है, ना आपके हाथ में पॉलिटिक्स से है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो एक अच्छा पैसा कमा लेंगे, समाज की नज़रों में जितना ठीक होता है उससे थोड़ा अच्छा पैसा आप कमा लेंगे। इसके बाद अगर बुध पर जाएंगे तो बुध पर व्यापारी बनने के थोड़े अच्छे लक्षण हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि व्यापारी बनते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ठीक पैसा आप कमा लेंगे, यहाँ पर ऐसा दिखता है। बाकी बुध का क्षेत्र मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी देने वाला देखा जाता है। बाहरी मंगल की तरफ आएंगे तो ये बाहरी मंगल है, ये ठीक है, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं आती, ऐसे व्यक्ति को जीवन में जितना हर्डल्स स्ट्रगल्स आएंगे, ऐसा व्यक्ति जीवन में ग्रोथ करके उतना ही आगे बढ़ने वाला देखा जाता है। चंद्र का चित्र बढ़िया है, शिव भक्ति बहुत लाभकारी देखी जाएगी। हालांकि आपके हाथ में कोई नेगेटिविटी है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कोई करोड़पति योग नहीं, कोई राजयोग नहीं है, वो उसकी स्थिति पैदा हो जाए हाथ में, तो आपके लिए शिव भक्ति बहुत लाभकारी देखी जाएगी। केतु का चित्र ठीक है, जीवन में अभी तक ऐसे कर्म नहीं किए कि मोक्ष मुक्ति की आपको प्राप्ति हो जाए। राहु का चित्र भी बढ़िया है, नेगेटिविटी है नहीं। आज का समय देखिए ऐसा है, अगर मैं इंस्टेंट कोई से भी 100 हाथ देखूं तो 60 से 65 हाथों में राहु का दोष होता है। ये ट्रेंड चल रहा है कि आजकल के समय में राहु का दोष तो सबके हाथ में देखा जाएगा, लेकिन आपका हाथ उन लकी 30 से 35 हाथों में से है जिनके हाथ में राहु का दोष नहीं होता, जिस वजह से बड़े उतार चढ़ाव जीवन में नहीं देखे जाते। अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? देखिए, ये है आपके हाथ की हृदय रेखा। आप हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता। देखिए, दिल तो केवल एक शरीर का अंग है, जो कि शरीर के मिटने के साथ दिल भी मिट ही जाएगा। तो जो हृदय रेखा होती है वो होती है अंतरात्मा की रेखा, व्यक्ति की जो इंटरनल साउल है। आप इंग्लिश में समझ सकते हैं इंटरनल साउल, हिंदी में मैं कहूँ तो परमात्मा का वह अंश जिसने आपसे पहले ना जाने कितने जन्म लिए हैं, आपके बाद ना जाने कितने जन्म लेने वाली रहेंगी, उस अंतरात्मा जो आपके अंदर आत्मा है, उस आत्मा का ये रेखा देखी जाती है। सबकी ये अंतरात्मा की रेखा, इसको हृदय रेखा बोलते हैं क्योंकि आत्मा की रेखा सूट नहीं करता। तो जो हृदय रेखा है ये पहुंच रही बृहस्पति तक। तो सबकी तरह आपकी अंतरात्मा भी ये चाहती है कि जीवन में ऐसे कर्म किए जाएं कि इसके बाद जन्म लेना पड़े और मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति आपको हो जाए। यहाँ पर ये विष्णु सिंबल बन रहा है, तो आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान श्री हरि नारायण रहेंगे। शिव भक्ति से जीवन में ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन जो आपके इष्ट देव हैं वो नारायण प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ये कॉम्बिनेशन बने, हृदय रेखा पर 2 भागों में विभाजित हो, ऐसे व्यक्तियों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर आप राधा रानी के भक्त हैं, आप भगवान श्री राम के भक्त हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो बहुत बढ़िया, आपको इनकी भक्ति, इनका नाम जप करके आपको सदगति प्राप्त होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। बाकी आप जितना हो सके इनकी भक्ति आपके जीवन में सुख चैन लेकर आने वाली। लेकिन अगर आप वृंदावन की तरफ आकर्षित हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके हाथ में विष्णु तत्व जो है वो प्रभावशाली हो रहा है। और ये बहुत लकी साइन होता है। मतलब लोग बड़े बड़े साधु संत तरस जाते हैं कि उनके हाथ में ये रेखा पाई जाए। ये जब होती है तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि ये भगवान श्री नारायण की सीधी कृपा होती है, जिस वजह से उनकी भक्ति, उनका नाम जप करने पर व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ मिलता है। अगर बड़ा पैसा ना भी कमा पाए तो मन में सुख शांति रहती है और व्यक्ति शांत रहता है, सुखी रहता है। यहाँ पर भी ऐसे संकेत हैं मस्तिष्क रेखा में कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुण, धर्म सब कुछ भगवान में लग जाएगा, बुढ़ापा आते थे। यहाँ पर मेरे जो लगा था, यहाँ पर जो उंगली झुक रही है, धार्मिकता है आपके अंदर और वो बढ़ेगी, वो 100% बढ़ेगी। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता बहुत रहेगी। आप गृहस्थ में रहकर भी एक बहुत ही धर्मात्मा रहेंगे और भगवान विष्णु के, या तो अब देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन या तो आप बहुत बड़े राम भक्त होंगे, या आप बहुत बड़े राधा रानी के भक्त होंगे, या कृष्ण भक्त रहेंगे आने वाले समय के अंदर। बाकी ये रेखा बहुत सीधी है, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप देखे जाएंगे। अब आते हैं जीवन रेखा पर। देखिए, जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट हाथ में कुछ नहीं होता। जीवन रेखा अच्छे सब कुछ अच्छा है, जीवन रेखा बुरी है तो सब कुछ बुरा है। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए तो ये यहाँ से चलती है और यहाँ पर समाप्त हो जाती है। मतलब अगर आप किसी और का हाथ देखिएगा, किसी का भी, तो सबकी जीवन रेखा यहाँ से आती है, यहाँ पर समाप्त होती है। ये होती है जीवन रेखा का पूर्ण रूप। अब ये बीच में ही रुक गई है, तो इसका मतलब आप ये तो मैं समझ बैठिएगा कि आप अल्पायु उम्र का में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति की जीवन रेखा जहाँ से गायब हो जाए, जहाँ से भी ये दिखनी बंद हो जाए, उस उम्र के बाद, उस उम्र के पड़ाव के बाद व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, बीमारियाँ लगने के संकेत होते हैं। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अल्पायु तो नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन जो आपकी एज रहेगी लगभग 58 के बाद, तो 58 का जीवन रेखा जो हल्की पड़ी है, ये संकेत होता है कि आपको बीमारियाँ लग जाएँ, आपका हेल्थ ख़राब रहे, कुछ आपको शारीरिक कष्ट हो। बुढ़ापा शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है,
हेल्थ के रूप से अच्छा नहीं है। आपके लिए मैं एक मंत्र दूंगा, जीवन रेखा का महामंत्र होता है, वो भगवान भोलेनाथ के सामने उसका नाम जाप करना रहता है। और लेकिन आपके हाथ में विष्णु तत्व है, तो आप उस मंत्र का जाप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने कर सकते हैं, राम की प्रतिमा के सामने कर सकते हैं, राधा रानी की प्रतिमा के सामने कर सकते हैं। वो मंत्र मुझसे व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, वो आपको डेली करना है। डेली मतलब डेली। नियम ये बनाइएगा कि आज से चाहे 1 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, आप उस मंत्र का जाप नियमित करते रहें। नियमित मंत्र का जाप ना कर पाएँ तो सुने अवश्य, वो आपको सुनना ही सुनना रहेगा। अगर आप डेली करते हैं ऐसा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी बुढ़ापे के अंदर। बाकी वो जो मंत्र है वो क्या है, हमसे व्हाट्सएप पर आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। उसके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे। और आपने पूछा कि आप डराएंगे तो नहीं। देखिए, हमें हमारा काम है कि आपके हाथ में जो भी दिखता है बिल्कुल साफ साफ बोलें। तो हमें ऐसा दिखता है कि 58 या 60 के बाद आपको शारीरिक कष्ट है, आपको बीमारियाँ हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 55 वर्ष के बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा कर रखिएगा, 50 के बाद आप बिल्कुल करा कर रखिएगा। बाकी आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा तो बहुत ही बढ़िया है।